सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका IBACIO का 16 सितंबर के ऑल शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 16 सितंबर के ऑल शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो IB एग्जाम से रिलेटेड पर्पस की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 97th एकेडमी अवार्ड इन 2025, यानी 2025 के जो है ना 57वें अकादमी पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ना, ये किसे मिला है। तो ये 2025 का जो आपका 97th नंबर का अकादमी पुरस्कार दिया गया ना, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ना, ये आपका अनोरा मूवी के लिए जो है ये मिकी मेडिसन को जो ये आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए मिकी मेडिसन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 97 एकेडमी अवार्ड के अगर अन्य पुरस्कार की बात कर ले, जहां से आगे के शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि 97 एकेडमी पुरस्कार में जो है ना सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ना, ये अनोरा फिल्म को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ना, ये आपका द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए जो है एड्रियन बॉडी को जो है आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वाला तो मैंने आपको बता दिया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का जो अवार्ड है ना, ये आपका द रियल पेन मूवी के लिए जो है ये किरण कल्किन को जो है आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जो अवार्ड है ना, ये आपके एमिलिया पेरेज मूवी के लिए जो है जो सल्दाना को जो है आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है ना, ये आपका अनोरा मूवी के लिए जो है ये आपके सीन बेकर को जो है आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ना, ये आपका फ्लो को जो है आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म का जो अवार्ड है ना, इन द शैडो ऑफ द साइप्रस को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का जो अवार्ड है ना, ये आपका द ब्रूटलिस्ट को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का जो अवार्ड है ना, ये आपके विकेड और पॉल टेजवेल को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ना, ये आपका नो अदर लैंड को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि अगर आप SSC के किसी भी एग्जाम, जैसे कि आपका CGL हो गया, CHSL हो गया, इसके अलावा आपका MTS हो गया, स्टेनो हो गया, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, इसके अलावा रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है, जैसे कि आपका NTPC वगैरह हो गया, ग्रुप D वगैरह हो गया, इसके अलावा टीचिंग एग्जाम, पंजाब स्टेट्स एग्जाम, यूपी स्टेट एग्जाम, जैसे कि आपका यूपी पुलिस SI का आपका वैकेंसी जो आपका जारी कर दिया गया है। इसके अलावा बिहार स्टेट एग्जाम हो गया, इसके अलावा उड़ीसा स्टेट एग्जाम हो गया, वेस्ट बंगाल का स्टेट एग्जाम हो गया। कहने का मतलब कि जितने भी आपके सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो गया, या फिर आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो गया, या फिर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वीडियो जो है आपके लिए है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे एग्जामों का जो नोटिफिकेशन है ना, ये आपका जारी कर दिया गया है। और कुछ एग्जाम के, जैसे कि आपका ग्रुप D वगैरह हो गया, इसके अलावा UPSI का जो एग्जाम डेट है ना, ये सब जो आपका जारी कर दिया गया है। और अब आप लोग जो क्या है कि आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि इनकी जो क्लासेस है ना, ये कहाँ पर जो वो देखने को मिलेगी। इतने सारे कोर्सेज जो है परचेज करने पड़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, अच्छे स्टडी नोट्स जो है कहाँ पर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों को जो है ना इसको लेकर जो वो कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इन सभी कंफ्यूजन का जो है ना एक आपका सिंपल सॉल्यूशन है, जो कि आपका टेक्स्ट बुक सुपर फास्ट लाइव है। और ये जो आपका जहां पर आपको इन सभी एग्जामों का जो है ना आपको लाइव क्लासेस जो वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो है मतलब कि 1.5 लाख से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट जो वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 30,000 प्लस जो है ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो वो देखने को मिल जाएंगे। 10,000 प्लस स्टडी 10,000 प्लस जो है ना आपको स्टडी मेड नोट्स भी जो वो देखने को मिल जाएंगे। और ये सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये सारे जो कोर्सेज है ना सिर्फ आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में जो है ये आपको जो वो देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो 5 दिन का ट्रायल जो आपका शुरू हो रहा है, और सिर्फ आपके जो है 5 रुपए में जो है ना ये आपका ट्रायल जो वो शुरू हो रहा है।
और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं ना, तो उस पर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, तो आपको इसे परचेज करें। और कूपन कोड में आपको क्या यूज करना होगा, तो देखिए कूपन कोड में जो है ना STY4 जो है आपको जरूर जो वो डालना होगा, या फिर आप स्क्रीन पर जाकर भी जो आपको यहाँ पर QR कोड जो वो देखने को मिलेगा, तो QR कोड को स्कैन करके भी जो है, या फिर आपको इसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है इस लिंक से जो है ना वो जरूर जो वो परचेज कर लीजिएगा। अब हम लोग जो वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता रहा है कि व्हेन वाज द एक्स टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज कंडक्टेड इन 2025, यानी 2025 में जो है ना एक्स टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास जो है ये कब आयोजित किया गया था। तो देखिए एक्स टाइगर ट्रायम्फ की अगर मैं बात कर लूँ, तो ये जो आपका जो मतलब एक्सरसाइज है ना, ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के मध्य जो है ना एक से संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास है। और ये जो आपका 2025 के जो है ना 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक जो है ना भारत के पूर्वी तट पर स्थित विशाखापट्टनम और काकीनाडा में जो ये आपका आयोजित किया गया था। यानी ये जो आपका एक्स टाइम जो आपका युद्ध अभ्यास जो आपका अभ्यास है ना, ये आपका 2 चरणों में आयोजित किया गया था, जिसका आपका हार्बर जो फेज है ना ये आपका 1 से 7 अप्रैल तक जो है ये आपका विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। और सी फेज जो है ना ये आपका 8 से 13 अप्रैल तक जो है ये आपका काकीनाडा के समुद्री तट पर जो इसका आयोजन जो वो किया गया था। तो अगर हार्बर फेज आपसे पूछा गया होगा एक्स टाइगर ट्रायम्फ का, तो 1 से 7 अप्रैल आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया होगा तो 1 से 13 अप्रैल जो है ना फिर आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न जिस प्रकार से भी पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर उत्तर जो वो बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि व्हाट वाज द बजट एलोकेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ द खेलो इंडिया प्रोग्राम इन 2025, यानी खेलो इंडिया कार्यक्रम के प्रचार के लिए जो है ना 2025 में कितने रुपए का बजट जो है ये आपका आवंटित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए जो है ना खेलो इंडिया कार्यक्रम के प्रचार हेतु जो है 1000 करोड़ का बजट जो है आपका आवंटित किया गया था। तो ऑप्शन ए 1000 करोड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बता देगी इंडिया रैंक एज द ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन 2025, यानी 2025 में जो है ना भारत दूरसंचार कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के वैश्विक निर्यातक के रूप में जो है ना किस स्थान पर जो है आपका है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो है ना भारत दूरसंचार कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के वैश्विक निर्यातक के रूप में जो है ना ये आपका दूसरे स्थान पर है, यानी विश्व में जो है आपका दूसरे स्थान पे है। तो ऑप्शन बी दूसरा स्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र के वैश्विक बाजार का जो है ना 10.2% हिस्सा जो है आपका भारत जो है आपका रखता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच कंट्रीज को चेयर्ड द एआई समिट हेल्ड इन 2025, यानी 2025 में आयोजित एआई समिट के सह अध्यक्ष देश जो है ना ये कौन से थे, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो आपका एआई समिट जो आपका आयोजित किया गया था ना, जो कि आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। और इस शिखर सम्मेलन की जो सह अध्यक्षता है ना ये फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए भारत और फ्रांस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 2025 में जो आपका एआई समिट हुआ था ये किस महीने में आयोजित किया गया था और कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका तीसरा संस्करण रहा था, जो कि आपका 6 से 11 फरवरी 2025 तक जो है ना ये पेरिस में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बता देंगे व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्चिंग द यूविन पोर्टल, यानी यूविन पोर्टल शुरू करने का जो है ना मुख्य उद्देश्य जो ये पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि यूविन पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका UIP यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो है ना गर्भवती महिलाओं और 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों को जो है ना टीकाकरण घटनाओं को डिजिटल रूप से जो है आपका रिकॉर्ड करना है। यानी यूविन पोर्टल शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका डिजिटली रजिस्टरिंग वैक्सीनेशन इवेंट्स यानी टीकाकरण सेवाओं का डिजिटल पंजीकरण जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट बाय द हेल्थ मिनिस्टर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ मिसेल्स रूबेला, यानी मिसेल्स रूबेला उन्मूलन के लिए जो है ना स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा
कौन सा लक्ष्य वर्ष जो है आपका निर्धारित किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है ना मीजल्स रूबेला उन्मूलन के लिए जो है 2026 को लक्ष्य वर्ष जो है आपका घोषित किया है। तो ऑप्शन बी 2026 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द वुड फोसिल पार्क लोकेटेड? यानी वुड फोसिल पार्क जो आपका फोसिल पार्क जो है ना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अकलवुड फोसिल पार्क जो है ना इसे आपका आमतौर पर जो है वुड फोसिल पार्क जो है आपका कहा जाता है। और ये जो आपका वुड फोसिल पार्क है ना ये आपका राजस्थान के जो है जैसलमेर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी राजस्थान जैसलमेर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द फोर्थ एलजी हॉर्स पोलो कप 2024? यानी फोर्थ एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का जो आयोजन है ना ये किस संगठन के द्वारा जो है आपका किया गया था? जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फोर्थ एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का जो आयोजन है ना ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स यूटी लद्दाख यानी युवा सेवाएं एवं खेल विभाग लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है ना इसका आयोजन जो है आपका किया गया था। तो ये आपका किस ऑप्शन में ये आपका दिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए, पद्मश्री अवार्डी कार्नेटिक वोकलिस्ट डॉक्टर के ओमाना कुट्टी जो है बिलोंग्स टू विच स्टेट? यानी पद्मश्री पुरस्कार विजेता कर्नाटक गायिका डॉक्टर के ओमानो कुट्टी जो है ना ये किस राज्य की निवासी है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर के ओमानो कुट्टी जो है ना इन्हें आपका 2025 में जो है ये आपका पद्मश्री पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित किया गया है, जो कि आपके केरल राज्य से जो है आपके संबंधित है। तो ऑप्शन सी केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन विच मंथ वेयर द ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2024 एंड ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी 2024 रिलीज्ड फॉर पब्लिक कंसल्टेशन? यानी ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2024 और ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी 2024 जो है ना सार्वजनिक परामर्श के लिए जो है किस माह में जो है आपका जारी किया गया था? देखिए आपसे महीना भी जो वो पूछा जा रहा है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय ने जो है ना दोनों ड्राफ्ट बिल और नीति को जो है ये आपका अक्टूबर 2024 में जो है ये आपके सार्वजनिक परामर्श के लिए जो है आपका जारी किया गया था। तो अक्टूबर 2024 ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो है ना वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए वर्तमान में जो आपके एनएचआरसी के जो अध्यक्ष है ना ये आपके न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन है, जो कि आपके एनएचआरसी के जो है ये आपके 9वें अध्यक्ष जो आपके नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे की शिफ्ट में इस प्रकार से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम जो है ना एनएचआरसी के अध्यक्ष बनने से पहले जो है ये आपके किस पद पर जो ये आपके नियुक्त थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एनएचआरसी के 9वें अध्यक्ष के बनने से पहले जो है ना ये जो है आपके हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जो है ये आपके न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जो आपके न्यायाधीश भी जो ये आपके रह चुके हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एनएचआरसी के जो है 8वें अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए यानी न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम ने जो है ना ये किसका जगह जो वो लिए हैं? तो आपके न्यायाधीश अरुण मिश्रा की जो वो जगह लिए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वेयर वाज इंडिया फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो हेल्ड ऑन 27 मार्च 2025? यानी भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो जो है ना ये आपका 27 मार्च 2025 को जो है किस संस्थान में जो है आपका आयोजित किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी माइटी ने जो है ना नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए जो है ना ये आपका रोड शो जो है आपका आयोजित किया गया था। और इस रोड शो का जो आयोजन है ना ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा जो है आपका किया गया था। तो आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अंडर द मिस्टी स्कीम प्रोमोटिंग शोरलाइन प्रोटेक्शन एंड मैंग्रोव इकोसिस्टम डेवलपमेंट विच स्टेट मैंग्रोव कवर इंक्रीज्ड बाय 2.54 स्क्वायर किलोमीटर? यानी मिस्टी योजना के अंतर्गत जो है ना तटीय संरचना और मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के विकास को बढ़ावा देते हुए जो है किस राज्य का जो मैंग्रोव कवर है ना ये आपका 2.54 वर्ग किलोमीटर जो आपका बढ़ा है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जो आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का 18वां जो आपका रिपोर्ट जारी किया गया ना
इसके अकॉर्डिंग जो है कर्नाटक में मैंग्रोव क्षेत्र 2021 से 2023 तक जो है ना ये आपका 2.54 वर्ग किलोमीटर जो है आपका बढ़ गया है। तो कर्नाटक किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए व्हाट टाइप ऑफ इंजन्स इज इसरो फोकसिंग ऑन फॉर इट्स नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, यानी इसरो अपने अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन के लिए जो है ना किस प्रकार के इंजन पर जो आपका ध्यान केंद्रित कर रहा है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसरो जो है ना अपने अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन के लिए जो है मुख्य रूप से सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इसके अलावा लॉक्स मीथेन, जिसका फुल फॉर्म आपका लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन, इस इंजन पर ध्यान जो है ना ये आपका इसरो के द्वारा जो आपका किया जा रहा है। तो ऑप्शन में आपका सेमी क्रायोजेनिक जो आपका दिया गया था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, फॉर विच स्टेट हैज द बजट बीन एलोकेटेड फॉर स्टेबलाइजिंग द मखाना बोर्ड, यानी मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए जो है ना बजट आवंटन किस राज्य के लिए जो आपका किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार से 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए भारत सरकार ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में जो है ना बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए जो है 100 करोड़ रुपए का बजट जो है आपका आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन बी बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि विच मिनिस्ट्री हैज डिटेल्ड द प्रोसीड्यूर फॉर ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स हु गेव अंडरगोन जेंडर affirmation surgery abroad to update the gender details in their Indian passports, यानी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जो है ना जिन्होंने विदेश में जेंडर अफर्मेशन सर्जरी करवाई हो, पासपोर्ट में जेंडर जानकारी अपडेट करने की प्रक्रिया जो है ना ये किस मंत्रालय ने विस्तृत रूप से जो आपका जारी किया है। तो ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के द्वारा जो है ना ये आपका विस्तृत रूप से जो आपका जारी किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु वेयर द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत के जो है ना पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो है ये कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल थे ना ये आपके चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। तो ऑप्शन सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये सारे जो प्रश्न थे आपके सेकंड शिफ्ट में हूबहू जो आपके पूछे गए थे। अब हम लोग जो है थर्ड शिफ्ट के जो वो देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था ना कि विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड न्यू गवर्नेंस मॉडल कॉल्ड द को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, यानी हाल ही में जो है ना को डिस्ट्रिक्ट पहल नामक नया शासन जो आपका मॉडल है ना ये किस राज्य ने जो वो शुरू किया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि असम राज्य ने जो है ना अक्टूबर 2024 में जो है को डिस्ट्रिक्ट पहल की शुरुआत की है, जिसमें जिला प्रशासन के जो है ना अंतर्गत छोटे प्रशासनिक क्षेत्र जो है आपके बनाए गए हैं ताकि शासन को जो है और अधिक स्थानीय और सुगम जो है आपका बनाया जा सके। तो ये जो आपका किस राज्य ने जो आपका शुरू किया है, तो यह जो आपका असम राज्य के द्वारा जो आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी असम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए इन विच मंथ वाज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेरिन 2025 हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, यानी ये जो आपका इक्विवेरिन जो सैन्य अभ्यास है ना ये आपका भारत और मालदीव के मध्य जो है आपका आयोजित किया जाता है। और ये जो आपका इक्विवेरिन 2025 जो है ये किस महीने में आयोजित किया गया था, महीना का नाम जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका इक्विवेरिन जो आपका एक्सरसाइज है ना ये आपका भारत और मालदीव के बीच जो है ये आपका एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और 2025 में ये जो आपका इक्विवेरिन 2025 जो है ना ये आपका 13वां संस्करण रहा था, जो कि आपका ये जो अभ्यास है ये आपका 2 फरवरी से जो है ना 15 फरवरी तक जो है ये आपका मालदीव के माफिल्सा फुशी में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो महीना आपसे पूछा गया था, तो फरवरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक्वेरिन जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना ये आपका आतंकवाद विरोधी अभियानों और आपदा राहत प्रयासों में जो है दोनों देशों के मध्य जो है ये आपका समन्वय को जो है आपका बढ़ाना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए व्हाट इज द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 टू 26, यानी भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो है ना 2025-26 के प्रथम तिमाही में जो है ये आपका कितना प्रतिशत जो आपका रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है ना 2025-26 के प्रथम तिमाही में जो है ये आपका 7.8% रहा है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के समान तिमाही की जो है ना ये आपका 6.5% से जो आपका अधिक जो आपका देखने को मिला है। तो ऑप्शन सी 7.8% आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए हु वाज अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 इन द कैटेगरी ऑफ हॉकी, यानी 2025 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ना, ये किस हॉकी खिलाड़ी को जो है आपका दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में टोटल आपके 4 खिलाड़ियों को जो है ना ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो आपके जो है हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। इसके अलावा शतरंज के खिलाड़ी डी गुकेश को आपका दिया गया है। पैरा ओलंपिक एथलीट प्रवीण कुमार को दिया गया है। और शूटिंग से संबंधित मनु भाकर को जो है ना ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपका हॉकी खिलाड़ी का जो वो पूछा गया था। तो देखिए हरमनप्रीत सिंह जो है ना ये आपके हॉकी खेल से जो आपके संबंधित है और इन्हें आपका 2025 में जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो हरमनप्रीत सिंह किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच स्पोर्ट्स इज पीवी सिंधु एसोसिएटेड विथ, यानी पीवी सिंधु जो आपका किस खेल से संबंधित है, जो आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि फॉर विच स्पोर्ट डिड ज्योति अराजी रिसीव्ड द अर्जुना अवार्ड, यानी ज्योति अराजी को जो है ना अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस खेल के लिए जो है आपका मिला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ज्योति अराजी को जो है ना ये आपका 2025 में जो है ये आपका अर्जुन पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित किया गया है। और ये जो आपका ज्योति अराजी जो है ना एक भारतीय महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट है, जो कि आपका 100 मीटर महिला हर्डल्स में जो है ना ये आपका प्रदर्शन जो है आपका करती है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ए मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार का नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड का जो प्रमुख जो आपका लोक पर्व है ना ये आपका फूलदेई है। और ये जो आपका फूलदेई है ना ये आपका चैत्र मास की संक्रांति के दौरान जो आपका मनाया जाता है। और ये आपका वसंत ऋतु के आगमन का जो है ना ये आपका जो है आपका स्वागत करता है। तो ऑप्शन बी फूलदेई आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा उत्तराखंड के अगर प्रमुख त्योहारों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए हरेला हो गया, इसके अलावा नंदा देवी मेला हो गया, कुंभ मेला हो गया, विटौली हो गया, गंगा दशहरा हो गया, खतड़वा हो गया, इसके अलावा बसंत पंचमी और घुघुतिया जिसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। ये सारे जो आपके त्योहार है ना ये आपके उत्तराखंड राज्य के प्रमुख त्योहार हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि इन विच फील्ड वाज विवेक देवराय अवार्डेड द पद्म भूषण, यानी विवेक देवराय को पद्म भूषण जो है ना ये किस क्षेत्र में आपका दिया गया है। तो देखिए विवेक देवराय को 2025 में जो है ये आपका पद्म भूषण जो है आपका दिया गया है। और इन्हें जो आपका साहित्यिक सांस्कृतिक योगदान और भारतीय पारंपरिक ग्रंथों को जो है ना अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी साहित्य और संस्कृति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अपना कि गरिमेला भास्कर प्रसाद हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग टू विच फील्ड या विच इंस्ट्रूमेंट, यानी गरिमेला भास्कर प्रसाद का जो है ना 2025 में जो इनका आपका निधन हो गया है। और ये जो आपके किस क्षेत्र या फिर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, जहाँ पे इस प्रकार की 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए गरिमेला भास्कर प्रसाद जो है ना एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ और कर्नाटिक गायन के जो है आपके गुणी थे। और ये आपका विशेष रूप से जो है ना अंकिक संगीत और तेलुगु भजन गायन के लिए जो है आपके जाने जाते थे। और अनेक धार्मिक संस्थानों में जो है ना अस्थाना विद्वान के रूप में भी जो है आपके कार्यरत थे। तो ऑप्शन में आपका जो भी दिया गया होगा या तो आपका संगीत दिया गया होगा या फिर आपका कर्नाटक गायन जो आपका दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विच आर द टॉप 3 स्टेट्स इन द इंडिया विद द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, यानी भारत के वे शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं जिनके पास सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण है। तो देखिए भारत के टॉप शीर्ष अगर 3 राज्यों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए पहले स्थान पे आपका मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो आपका तीसरे स्थान पे है। ये टॉप 3 आपके शीर्ष राज्य हैं जिनके पास सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण है। तो ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दिया सलाई बुक इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम, यानी दिया सलाई जो पुस्तक यानी कि किसकी आत्मकथा है। तो देखिए ये जो आपका दिया सलाई जो पुस्तक है ना ये कैलाश सत्यार्थी की जो वो ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन ए कैलाश सत्यार्थी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका AIKE-YME अभ्यास से जो वो देखने को मिला था, एग्जैक्टली प्रश्न तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि AIKE-YME का जो पूरा नाम होता है ना ये आपका अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट होता है। और ये जो आपका AIKE-MY जो अभ्यास है ना ये आपका भारत और अफ्रीका देशों के मध्य जो है
भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित एक आपका बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है ना, ये क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का जो है सामूहिक समाधान विकसित करना। इसके अलावा ये जो आपका अभ्यास है ये आपका अप्रैल 2025 में जो है ना, ये आपका तंजानिया के जो है दर एस सलाम के तट पे जो इसका आयोजन जो वो किया गया था और इसमें भारत के साथ जो है ना 9 अफ्रीकी देशों ने भी जो वो भाग लिया था। और AIKUYM का जो संस्कृत शब्द होता है ना, ये आपका एकता का अर्थ होता है। तो इनमें से आपका जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया, यानी मानव विकास सूचकांक के अकॉर्डिंग जो है ना भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है आपका कितना रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है ना, ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आपका रिपोर्ट जारी किया जाता है, इसमें भारत की जो जीवन प्रत्याशा 2023 में जो है ना, ये आपका 72 वर्ष तक जो है आपका पहुंच गया है। तो ऑप्शन सी 72 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी माइटी के अंतर्गत CDEC का जो आयोजन है ना, ये आपका क्या है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए आपका माइटी के अंतर्गत जो आपका CDEC का जो आयोजन है ना, ये आपका सुपर कंप्यूटर और एडवांस्ड IT उत्पादों का जो आपका विकास है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए विच स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन 2000 फॉर फूड स्टोरेज इन इंडिया, यानी वर्ष 2000 में जो है ना खाद्य भंडारण के लिए जो है कौन सी योजना जो है आपका शुरू किया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके ऑप्शन बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2000 में जो है ना खदानों के भंडारण और संचालन में जो है निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जो है ये आपका खदानों को हैंडलिंग भंडारण और परिवहन पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा जो वो किया गया था, यानी नेशनल पॉलिसी ऑन हैंडलिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, इसकी घोषणा जो वो किया गया था। और इस नीति का जो उद्देश्य है ना, ये भंडारण क्षमता बढ़ाना और खदानों के प्रबंधन में जो है निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी जो है आपका प्रोत्साहित करना था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2000 में जो है ना एक और महत्वपूर्ण योजना जो है यानी अंत्योदय अन्न योजना भी जो है ना ये आपका शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य सबसे गरीब परिवारों को जो है ना खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये आपका सीधे तौर पर जो है खाद्यान्न भंडारण के लिए एक आपका व्यापक योजना नहीं था, बल्कि गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL के परिवारों के लिए जो है ना सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन में या तो आपका जो है अंत्योदय योजना अन्न योजना आपका दिया गया होगा, या फिर आपका जो है खाद्यान्नों की हैंडलिंग भंडारण और परिवहन पर राष्ट्रीय नीति जो आपका दिया गया होगा, या फिर आपका ग्रामीण भंडारण योजना जो आपका दिया गया होगा। तो इन तीनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते कि व्हाट इज द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी स्पेस डॉक्यूमेंट एक्सपेरिमेंट जो है ना ये आपका क्या है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है जो है ना, इसे आपका इसरो के द्वारा जो आपका विकसित एक तकनीकी प्रदर्शक मिशन है। और इसका जो उद्देश्य है ना, ये आपके अंतरिक्ष में 2 छोटे उपग्रह के मध्य जो है ना रेंडिजुअस डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक का जो है आपका प्रदर्शन करना है। और इस मिशन में जो है आपके 2 उपग्रह SDX-01 SDX-02 को जो है ना 470 किलोमीटर की कक्षा में जो है आपका लॉन्च किया गया है, जो कि आपके स्वायत्त रूप से एक दूसरे के करीब आते हैं और डॉकिंग जो ये आपके करते हैं, फिर अलग जो ये आपके हो जाते हैं। यानी अगर बात कर ले जो आपका SpaceX जो है ये आपका क्या है, तो ये जो आपका भारत का उपग्रह सर्विसिंग और डॉकिंग तकनीक प्रदर्शन है आपका मिशन है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिल पाए थे सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के, क्योंकि मैं फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। तो अगर आप फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर जो है फर्स्ट शिफ्ट का आप वीडियो जो वो देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।